हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स लेन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा लगभग 1 महीना हो गया, राइट। वापस हम लोग लेक्चर लेके अवेलेबल हैं आपके सामने, राइट। कुछ अपना एप्लीकेशन पे मैं वर्क कर रहा था, कुछ कंटेंट पे वर्क कर रहा था। सो अब आपका लेक्चर डिसकंटिन्यू नहीं होगा। जो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को आज हम लोग खत्म करेंगे। एक टाइप के क्वेश्चन आपको बचा हुआ था, उससे पहले 2 मिनट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ध्यान दे समझिए। बहुत सारे बच्चे बीच में बोलेंगे सर हम लोग का लाइव क्लास चाहिए, राइट। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, डिस्कशन चाहिए। तो देखो बेटा, सारी चीज़ें यूट्यूब पे आपको नहीं करा सकता, तो उसके लिए हम लोग अपना एप्लीकेशन रेडी करवा लिए हैं, टॉपर्स लेन का एप्लीकेशन। आप देखो इसको यूज़ कैसे करोगे, बता दे रहा हूँ इसके बारे में कि किस तरीके से आप डेली लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, फाइनली मैं लाइव कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ मैथ्स का। देखो बता रहा हूँ, 2 मिनट में बता दूंगा सारी चीज़ें। तो टॉपर्स लेन का सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो देखिए। आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, जब भी आप सर्च करोगे देखो इस तरीके से आपको टॉपर्स लेन का आइकन खुल के आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे और इस तरीके से देखो खुलेगा, फिर आप उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही जाओगे, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करोगे तो आपका नंबर मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कीजिए, राइट। उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन पे लॉगिन कीजिएगा, फर्स्ट पेज देखो इस तरीके से खुल के आएगा। अमरेंद्र सर ये हमारे फाउंडर हैं टॉपर्स लेन का। उसके बाद आप कोर्सेज में जाइए तो मैथ का कोर्स खुलेगा। ध्यान दीजिए, अब डेली 8 PM टू 9 PM, 8 PM टू 9 PM, 8 PM टू 9 PM मैं लाइव लेक्चर लूंगा इस एप्लीकेशन पे, राइट। 12 अक्टूबर से लेक्चर स्टार्ट है मेरा, डेली जाएगा। वीक में एटलीस्ट 4 to 5 क्लास आपको होगा, यहाँ लाइव होगा। यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा, राइट। ध्यान दीजिए, तो लाइव क्लास में क्या फायदा होगा कि आप जो भी डाउट होगा डाउट पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, राइट। आपको 2-3 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपको सेम पैटर्न पे पढ़ाऊंगा, सारे बेसिक से क्लियर करूंगा और आपको होमवर्क भी दिया करूंगा एवरी क्लास में। अब ध्यान दीजिए, मात्र आपके लिए 40 to 45 डेज का एक कोर्स लेके आया हूँ। उस कोर्स में पूरा डिटेल में मैं 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा: परसेंटेज, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन एंड रेशियो प्रोपोर्शन। 4 टॉपिक क्यों? देखो अर्थमेटिक बेटा अगर कोई भी बच्चा पढ़ा होगा तो अर्थमेटिक में पता है कि ये 4 टॉपिक ही अर्थमेटिक का क्या होता है, बेस बनाता है। अगर ये 4 टॉपिक पे आपको बढ़िया से हम लोग पूरा डिटेल में अगर ये 4 टॉपिक पढ़ लिए तब बाकी आने वाला अर्थमेटिक का टॉपिक आप बहुत आसानी से उस पर पकड़ बना सकते हैं। आपका एडवांस का भी कोर्स लॉन्च करूंगा, नंबर सिस्टम का भी प्रॉपर कोर्स लेके आऊंगा, क्लियर है। प्रीवियस ईयर बेस्ड आपको डिस्कशन भी कराऊंगा। तो फिलहाल हम लोग एक छोटे से कोर्स के साथ जुड़ते हैं। कोर्स का फी कितना है? 799 रुपीज़ फी है, ध्यान देना। लेकिन 399 रुपीज़ में आफ्टर डिस्काउंट अवेलेबल है। 399 रुपीज़ में आपको 6 माह का क्रेडेंशियल मिल जाएगा। 6 माह तक आप एप्लीकेशन पे जो भी वीडियो पड़ा रहेगा मैथ्स में, आप जाकर उसको राइट लाइव पढ़ ही सकते हैं और बाद में वीडियो आप 6 माह तक देख सकते हैं। एक 30 to 40 डेज में मैक्सिमम ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपको अगर वीडियो देखना रहेगा तो आपको 6 महीने तक आपका जो स्टूडेंट आईडी रहेगा वो वैलिड रहेगा, क्लियर है। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है या जो बच्चे लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें, राइट। हम लोग 8 से 9 PM डेली आ जाएंगे, लाइव क्लास पढ़ेंगे। सो अब चलते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे। चलो बेटा आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग लास्ट क्लास में, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, लास्ट 5 क्लास हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे। जो भी आप लोग का कंसेप्ट था रिमाइंडर थ्योरम का, शेषफल परिमेय का, मैं पूरा कंप्लीट करा दिया था। हम लोग सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन बचा हुआ था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। सो आज हम लोग जो बचा हुआ एक लेक्चर था वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम। टाइप 6 देखिए, व्हेन ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय 6, अगर एक संख्या n को, देखो बेटा सभी लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए, अगर एक संख्या n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? दिया हुआ क्वेश्चन में शेषफल प्राप्त होता है 3। समझिए, बोला व्हेन n स्क्वायर, अगर इस संख्या के वर्ग को, अगर संख्या के वर्ग को सेम नंबर 6 से भाग दिया जाए तो बोला है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा। समझना बेटा,
हिंदी मीडियम में क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, राइट। आज सिर्फ क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में लिख पाया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से आपको ड्यूअल लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं हिंदी में बोल दूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पॉज करके लिख लेंगे क्वेश्चन को। क्लियर है? देखिए, चलो, लास्ट लेक्चर अगर आप लोग कंप्लीट किए हैं तो आपको सारे रूल जो आप लोगों को पढ़ाया था सेम रूल मैं अप्लाई करूंगा। देखो इधर बोला एक संख्या को n से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 3। अब देखना बेटा, उसी संख्या के वर्ग को अगर सेम नंबर, देखो जिससे भाग दे रहे हो उस संख्या को चेंज ना किया जाए तो तुझे बताया था रूल कि शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो इसका भी क्या हो जाएगा? रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्राप्त होगा। यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया? 9। देखो अब इधर, लेकिन रिमाइंडर 9 बताने से पहले मैं हमेशा एक चीज का आपको बोला था, एक पॉइंट एश्योर करूंगा, कंफर्म करूंगा कि क्या मेरा रिमाइंडर जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा तो नहीं हो गया। अगर रिमाइंडर जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा आ जाए तो आपको क्या बोला था? वापस इसी संख्या से डिवाइड करके रिमाइंडर को क्या कर दो? छोटा कर दो। कंसेप्ट बता चुका हूँ। यानी कि 9 को बेटा अगर 6 से भाग दोगे तो आपको रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 प्राप्त होगा। क्लियर है? यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका? 3। चलिए, 10 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर बेस्ड है, राइट। अटेम्प्ट करो। चलिए दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए सभी लोग। देखो, क्वेश्चन बेटा मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अटेम्प्ट करें। व्हेन ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय a, अगर एक संख्या n को a से भाग दिया जाए तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। समझिए बढ़िया से, 23 प्राप्त होता है। अब क्या बोला है? उसी संख्या के दो गुने को उसी संख्या के दो गुने को इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर ए से ही भाग देने पर, ध्यान देना, बोल रहा है कि शेषफल कितना प्राप्त होता है? 11। तो बोला है कि ए का मान बताएं। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, रूल के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो बेटा क्या बताओगे? बताओ रूल के अकॉर्डिंग चलने पे। बोलोगे सर अगर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसे चेंज न किया जाए और अगर संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो मेरा शेषफल भी रूल के अकॉर्डिंग कितना गुना? 2 गुना प्राप्त होना चाहिए। तो इसका अगर तुम डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 46। लेकिन यहाँ 46 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, 11। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि रिमाइंडर इसका मतलब बड़ा हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया? बड़ा हो गया। यानी कि वापस जब रिमाइंडर बड़ा होगा तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो वापस उसी से भाग दोगे। अब देखो तो ए का मान पूछा है, किससे भाग दोगे कि 46 के जगह पर क्या प्राप्त हो जाएगा? 11। अगर तुम 36 से बेटा डिवाइड करोगे 36 से तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 10। ध्यान देना, अगर ए की जगह पर 35 रखते हो और 35 से डिवाइड करते हो तो 1 टाइम्स लगेगा 35, रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा? 11। तो साफ पता चला कि ए का मान कितना होना चाहिए? ए का मान कितना होना चाहिए? ए का 35। तो आंसर कितना हो गया बेटा? 35। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, सारे रूल आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। थोड़ा सा लैंग्वेज में बड़ा क्वेश्चन कर दिया लेकिन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन बेटा मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे। एक संख्या m व्हेन डिवाइडेड बाय 8, एक संख्या m को अगर 8 से भाग दिया जाए, लेफ्ट से रिमाइंडर 6, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। क्लियर है? क्या लिखोगे? एक संख्या m को 8 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। आगे देखिए, अनदर नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लिव्स रिमाइंडर 5, दूसरा संख्या n को सेम नंबर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 5। ध्यान दीजिए सभी लोग, सभी बच्चे ध्यान देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लिव्स रिमाइंडर p। ध्यान देना, बोला क्या है कि अगर दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट को उसी संख्या 8 से, सेम नंबर देखना, 8 से भाग देने पर यहां बोल रहा है कि रिमाइंडर प्राप्त होता है p। शेषफल कितना प्राप्त होता है? p। क्लियर है? आगे क्या बोला है? एंड m माइनस n डिवाइडेड बाई 8 लिव्स रिमाइंडर q। और अगर दोनों संख्याओं के अंतर को फिर सेम नंबर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? q। समझिए, तो आपसे बोला क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो आपको
पी एंड क्यू का योगफल बताना है। ध्यान दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन यार। पहले एक एक लाइन क्वेश्चन को पढ़ लिए और समझ लिए, हिंदी में ही बोल दिया, जो बच्चे हिंदी मीडियम है लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, चलो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये दो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले तो आपको पी निकालना है और क्यू निकालना है, उस पर फोकस करते हैं। देखो पी कैसे निकलेगा, बोलो सर इसका शेषफल निकाल दीजिए, पी के बराबर आ जाएगा। और अगर इसका शेषफल निकाल दिया जाए, रिमाइंडर निकाल दिया, तो क्यू के बराबर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। अब ध्यान देना, अब बेटा अगर दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों का रिमाइंडर भी आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका रिमाइंडर 6, और अगर n को 8 से भाग दो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5, क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? इसका मतलब जब दोनों के रिमाइंडर को आपस में मल्टीप्लाई करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 30। समझना। लेकिन क्या 8 से भाग देने पर शेषफल 8 से बड़ा आ सकता है? नहीं। यानी कि वापस इसको किससे भाग दे देंगे बेटा, 8 से। 24 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया आपको 6। इसका मतलब p बराबर कितना आ गया, 6। समझना। अब बोल रहा है कि अगर दो संख्याओं के अंतर को 8 से भाग दिया जाए तो ठीक है ना यार। m को 8 से भाग देने पर पता है मुझे कि शेषफल क्वेश्चन में गिवन है 6 प्राप्त हो रहा, और n को 8 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो रहा है 5। अगर दो संख्याओं को घटाया जाए तो दोनों का शेषफल को भी आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान देना, तो यहाँ शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1, जो किसके बराबर गिवन है, क्यूब। अब खुद बताओ, p प्लस क्यू, 6 प्लस 1 ऐड कर दो, 6 प्लस 1, यानी कि आपका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 7। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन आपको रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्टेप फॉलो कीजिए, आंसर आएगा। आगे बढ़े, चलिए। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 11520। ध्यान देना, बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा हूं क्वेश्चन का, दो संख्याओं का गुणनखंड, ध्यान देना, गुणनफल कितना प्राप्त होता है, 11520। चलो सही है। एंड दियर कोसेंट इज 9/5। बेटा कोसेंट क्या होता है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं 16 एंड 4 का कोसेंट बताओ, तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि दो संख्याओं को एक दूसरे से भाग देने पर जो बचता है वही क्या कहलाता है, कोसेंट कहलाता है। ध्यान देना, जो बचता है मतलब क्या, जो कैंसल आउट होने के बाद, जैसे 16 को 4 से तुम डिवाइड किए, राइट, कितने टाइम्स लग गया, 4 टाइम्स। तो ये 4 को क्या बोलेंगे, कोसेंट, भागफल, यही तो कहलाता है। क्लियर है? ध्यान देना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 जो बचेगा वो क्या बचेगा, कोसेंट बचेगा, और जो नीचे बचता है क्या बचता है, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो कोसेंट क्या बता, बेटा ध्यान देना यहाँ पे, डियर कोसेंट मतलब बोल रहा है साहब कि दो संख्याओं का गुणनफल गिवन है और दोनों का क्या गिवन है, आपको अनुपात गिवन है। यानी कि टेक्निकल वर्ड में लिख दिया है, अगर दोनों संख्याओं को भाग दिया जाए, राइट, क्वेश्चन कब बचता है, जब एक संख्या दूसरे संख्या से कटने के बाद जो बचता है, तो दोनों संख्याओं को अगर भाग दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 9/5। इसका मतलब साफ क्या गिवन है, n1 डिवाइड बाई n2 बराबर कितना गिवन है आपको, 9/5। क्लियर है? जब n1 को n2 से भाग दे दिए तो कितना प्राप्त हुआ, 9/5। समझिए, तो बोला क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई गिवन है, दो संख्याओं का क्या गिवन है आपको, रेशियो गिवन है। समझना, यहाँ अनुपात गिवन है, दो इक्वेशन है, सफिशियंट है निकालना। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट वे में इसको कैलकुलेट करते हो। समझना, देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कैसे लिखूंगा, दो अननोन को एक बना दूं, n1 बाई n2 9/5 है, तो क्या बेटा n1 बराबर, समझना यहाँ पे, 9x और n2 बराबर 5x मान लो। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कैसे, ध्यान देना। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं x निकाल लूंगा, कैसे, ध्यान दीजिए, समझिए, n1 इंटू n2 यानी कि 9x इंटू n2 कितना है, 5x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 11520 प्राप्त होता है। क्लियर है? समझिए, दो संख्याओं का अंतर पूछा है आपसे, कैंसल आउट करो, 9 से कैंसल आउट करो, कितने टाइम्स होगा, 9 1 जा 9, 2 5, 9 दूनी 18, फिर 7 2, 9 8 जा, चलो फिर बेटा 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 2 जा 10, 2 8 बचेगा, 5 5 जा 25, 3 0, 5 6 जा 30। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा, 256। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। क्लियर है? पढ़े होंगे ये सब चीजें। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 16। ध्यान देना, काफी बेसिक पॉइंट है। अब तुम 9x और 5x मत निकालो,
ऐसे निकाल सकते हो, 9 इंटू एक्स निकाल दो, पहला संख्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स कर दो, दूसरी संख्या आ जाएगा। हमें दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो डायरेक्ट निकालो ना यार, दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 4x। देखो 9x और 5x का अंतर कितना हो जाएगा, 4x। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दो, 4 इंटू 16, यानी कि आपका डायरेक्ट आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अंतर पे हमें फोकस करना था, डिफरेंस पे। तो बाबू आपका डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 64। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सभी लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, और हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ। When 2/3 of a number is divided by 4, question is twice the number 272। देखो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बोला है कि एक संख्या के 2/3 को, समझना बेटा, हिंदी मीडियम वाले, एक संख्या के 2/3 को अगर 4 से भाग दिया जाए, अगर 4 से भाग दिया जाए कोसेंट, तो भागफल 272 का 2 गुना प्राप्त होता है। 272 का कितना गुना प्राप्त होता है, 2 गुना। देखो यही क्वेश्चन है। कोसेंट इज ट्वाइस द नंबर 272। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। अब ध्यान देना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक संख्या को, हाँ, इतना प्राप्त होता है कोसेंट, यानी कि पूरी तरीके से कट जा रहा है, रिमाइंडर नहीं गिवन है, तो यहाँ पे ऐसे केस में रिमाइंडर क्या है, 0 है। नहीं तो बताता रिमाइंडर तो ले लेते हैं, और नहीं बताया तो रिमाइंडर क्या मानूंगा, 0। ध्यान देना। अब बेटा तुम एक संख्या के 2/3 को 4 से भाग देते हो, तो भागफल 272 का 2 गुना प्राप्त होता है। तो बोला है कि रिमाइंडर निकालें कब, जब उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ संख्या निकाल लो, कैसे, ध्यान देना। आप लोग को मैंने ये सब कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 25 को बेटा अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे, राइट, तो 5 टाइम्स लगेगा। क्लियर है, तो आपको बोल दिया कोसेंट कितना है, 5 है। अगर मैं डिवाइजर और कोसेंट को, मतलब जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जो मुझे भागफल मिल रहा है, अगर दोनों को गुना कर दिया जाए, तो हमेशा बीच वाली संख्या जो नंबर होता है वो प्राप्त हो जाता है। काफी सिंपल पॉइंट है सब चीजें। और अगर रिमाइंडर भी प्राप्त होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ देते हैं, तो फिर ये प्राप्त हो जाता है। पॉइंट समझते हो, काफी बेसिक पॉइंट है, सब चीजें पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अब ध्यान देना, इसका मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ। देखो बेटा इधर सभी लोग, इस नंबर को और इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 4 इंटू 2 इंटू 272, क्लियर है, तो बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। बीच वाला संख्या कितना है बेटा, बताना। एक संख्या का 2/3 है। अब क्या वो संख्या निकाल लेंगे, यहां से इस इक्वेशन से नंबर निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। ध्यान देना, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिए, मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4, 12 इंटू कितना हो गया, 272 बराबर n। देखो वो संख्या प्राप्त हो गया। अब पूरा यार 12 से मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि आपको रिमाइंडर ही तो निकालना है, क्या फर्क पड़ता है, टाइम इसमें फालतू में अब वेस्ट मत कीजिए। देखिए इधर, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वो नंबर प्राप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर कितना आ गया, नंबर है 12 इंटू 272, नंबर मिल गया। बोल रहा है कि अगर आप शेषफल मुझे बताइए व्हेन सेम नंबर, अगर उसी संख्या को किससे डिवाइड किया जाए, 7 से। तो सबसे पहले तो मैंने संख्या निकाल लिया। अब जब संख्या आ गया, तो उसी संख्या को मुझे किससे भाग देना है, 7 से भाग देने के बाद बताना है कि शेषफल कितना बचेगा। समझिए, देखिए इधर निकालो यार। 12 को अगर 5 से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। 272 को 7 से डिवाइड करो, ध्यान देना। 12 को, सॉरी, 7 से डिवाइड के रिमाइंडर कितना बचा, 5। ध्यान देना। अब 272 को 7 से डिवाइड कर देंगे, करो यार। 272 7 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स 21, कितना बचा, 6 2। ध्यान देना, 8 टाइम्स कितना लगाएंगे, 56, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 6 आया। तो यहाँ देखो दो तरीके से लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि या तो रिमाइंडर आप 6 लिख सकते हैं, या 6 को वापस 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तुम 6 भी लिख के बना सकते हो, -1 भी लिख के बता सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर पे। मैं पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप लोग करा चुका हूँ। तो रिमाइंडर 6 बचा, मैं 6 को वापस 7 से भाग देकर रिमाइंडर कितना लिख दिया, -1। क्यों, क्योंकि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, बताओ। दो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को रिमाइंडर मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, -7। लेकिन ध्यान देना, मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया थे कि कभी भी रिमाइंडर अगर नेगेटिव आ जाए, राइट, प्रीवियस लेक्चर देखिए सब,
तो आप उसी संख्या को वापस ऐड कर दो जिस संख्या से आप क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है? आई होप सारे बच्चे समझ में आ रहा है। एक एक पॉइंट प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर सिर्फ प्रैक्टिस है। जितने कंसेप्ट मुझे पढ़ाना था मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है? जो कंसेप्ट में आपको दिक्कत है प्रीवियस लेक्चर देखिए, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सभी बच्चे। When a certain number is divided by 15, remainder is 7. When same number is divided by 19, remainder is 6. What is smallest such number? बताइए, हिंदी में बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन। एक संख्या को देखो बेटा 15 से भाग दिया जाए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 7। शेषफल प्राप्त होता है 7। ध्यान देना, विन सेम नंबर, अगर उसी संख्या को 19 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 6। ध्यान देना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताएं। क्लियर है? राइट? ऐसे बहुत सारे संख्याएं आएंगे लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या बताना है। अब हमने ऑप्शन देखा, देखो पहले मेथड से बता दे रहा हूँ, ऑप्शन से तुरंत आंसर आ जाएगा यार। बहुत बच्चे होंगे जो आंसर ऑप्शन से तुरंत दे देंगे। राइट? देखिए यहाँ सपोज मैंने माना, ध्यान देना यहाँ पे x टाइम्स क्वोशेंट को x मान लिया और यहाँ y मान लिया। ध्यान देना, अगर मैं n बराबर लिखूंगा तो बेटा देखो यहाँ n बराबर क्या लिखोगे बताओ तो, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और रिमाइंडर को ऐड करने के बाद वो संख्या प्राप्त होगा? बिल्कुल, अभी लास्ट लेक्चर में भी यही बता रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही बताया हूँ। ध्यान देना, तो 15 इंटू एक्स क्या लिखोगे, 15 इंटू एक्स प्लस ऐड कर दो, रिमाइंडर कितना है, 7, तो वो संख्या आ गया। क्लियर है? सिमिलरली यहां से भी लिख सकते हैं कि सर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो, तुम प्रैक्टिकल भी देख सकते हो, दो छोटे नंबर उठा लेना, देखना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा, जिस संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो वो संख्या आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो अगर 19y, यहां से भी n कितना लिख सकते हैं, 19y, यहाँ कितना बच रहा है, 6। देखो हमने संख्या को यहां से भी लिख दिया n, और सेम नंबर है यहां से भी लिख दिया, और दोनों को आपस में क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। समझना यहाँ पे, यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा कितना लिखोगे, 15x माइनस 19y इधर लेते हूँ, इक्वल्स टू 7 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 7 कितना आ गया, -1। इट मीन्स 19y माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 15x इक्वल्स टू 1। राइट? ध्यान देना, अब यहां तुम पाओगे कि सर एक इक्वेशन और दो अननोन, एक इक्वेशन दो अननोन आप नहीं सॉल्व कर सकते। कैसे? ध्यान देना, जैसे अगर मैं तुमसे बोल दिया, समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर, सपोज मैंने बोल दिया कि 8 है, और तुमसे बोलूं कि x और y का वैल्यू बताओ, तुम इनफाइनाइट तरीके से आप इसको आंसर दे सकते हैं। कैसे? एक 0 हो गया तो दूसरा 8, एक 1 हो गया दूसरा 7, एक -3 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 11। राइट? एक एजम्पशन इनफाइनाइट तरीके से, क्योंकि एक इक्वेशन में दो अननोन है, हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक को आप एज्यूम करोगे, उसके अकॉर्डिंग दूसरा आंसर आप निकालोगे। कभी भी बचपन में जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हमें दो इक्वेशन दिया रहता था, दो अननोन, या तो तीन इक्वेशन दिया रहेगा तो फिर तीन अननोन रहेगा। राइट? तो हमें जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब ध्यान देना, इसीलिए यहां बोला है आपसे मिनिमम। समझना, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ अगर मैं बात करूं, समझिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा, बस सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, ये सब सीखोगे तो काम आएगा आगे चल के। ध्यान दीजिए, अब मैं तुमसे बोलूंगा कि सर एक इक्वेशन में दो अननोन कैसे सॉल्व करें, तो मैं बोलूंगा यार एक को एजम्पशन लेना स्टार्ट करो। राइट? जहाँ छोटा छोटा नंबर आ जाएगा आंसर टिक कर देना। कैसे एजम्पशन लें, माना कि एक्स बराबर 1 है, राइट, एक्स बराबर 1 एज्यूम किए, समझिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, 1 लेते हैं, कितना आ जाएगा बताना, 15 इंटू 1 15 प्लस 7, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, 22। अब 22 को 19 से डिवाइड करो, कितना बचा, 3, नहीं बचना चाहिए 6, यानी कि x बराबर 1 गलत है। राइट? ये नहीं हो सकता। अगर x बराबर मैंने एज्यूम किया 2, ध्यान देना, तो 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 7 कितना हो गया, 37। राइट? अब ध्यान देना, क्या वो संख्या 37 हो सकता है, नहीं। 37 को 19 से डिवाइड करो,
नहीं आएगा, शेषफल 6 नहीं बचेगा। ऐसे ही एज्यूम करते करते जब x बराबर तुम 5 एज्यूम करोगे, ध्यान देना, एक को एज्यूम करना पड़ेगा, दूसरा सोल्व करना पड़ेगा। x बराबर जब 5 एज्यूम करोगे तो देखना 15 इंटू 5 बेटा कितना हो जाएगा 75, 75 प्लस 7 कितना आ जाएगा 82। x बराबर 5 मानते ही नंबर कितना आ गया 82। और अगर 82 को आप 19 से डिवाइड करो, राइट, तो 19 4 जा कितना होता है बेटा, 19 2 जा 38 और 4 जा कितना हो जाएगा 76। यानी कि आपको आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा 6। आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गया। अब इससे छोटा नंबर तो नहीं हो सकता, हम 1 2 से एजम्पशन लेना स्टार्ट किए हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा 82। क्लियर है? ये तो होता है तरीका, राइट। आप सब्जेक्टिव पेपर लिखने जा नहीं रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कंडीशन बेस्ड सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, ये तो आपको समझा दिया। अब मैं चलते हैं ऑप्शन से, ध्यान दीजिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड के होंगे, रब करूं इसे, देखो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपसे पूछा स्मॉलेस्ट नंबर बताएं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हो सकता है कि इसमें दो संख्याएं बेटा ऐसा हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, राइट, कर सकता है बिल्कुल, ऐसे इनफाइनाइट संख्याएं होंगे, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए। अब बताओ सबसे छोटा संख्या इस ऑप्शन में आपको क्या प्राप्त है 67। तो पहले 67 को देखो, चेक कर लो। अगर 67 को 15 से डिवाइड करें, राइट, 4 टाइम्स 60 कितना बच रहा है 7। यानी कि मेरा पहला कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा चेक कर लो, अगर 67 को, ध्यान देना, अगर 67 को डिवाइड किए 19 से तो 3 टाइम्स लगेगा कितना 57। क्लियर है? कितना बचा देखो 10। यानी कि आपको रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 6। यानी कि आपका 67 आंसर क्या है, गलत है। सबसे छोटा नंबर से चेक करो, राइट, ध्यान देना। अगला नंबर क्या चेक करें, 67 के बाद छोटा नंबर कौन सा 82। तो जब 82 को आप चेक करोगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा, देख लेना 15 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स 75 बेटा कितना आ गया 7 बच गया। आपकी पहला कंडीशन सेटिस्फाई। ध्यान देना जब तुम 82 को डिवाइड करोगे किससे 19 से तो 4 टाइम्स, राइट, 76 कितना बच गया 6। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बता दोगे बिना कुछ कैलकुलेशन किए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑप्शन से बहुत बेहतर वे में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर सॉल्यूशन करोगे तो कंडीशन लगाने पड़ेंगे। तो पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई करा दो। हाँ, हमेशा छोटा पूछा है छोटा चेक किया, हो सकता है कि 142 हो सकता है, जस्ट आर्बिट्री बोल रहा हूँ कि अदर ऑप्शन भी आपका क्या हो जाए सही हो जाए, लेकिन हमें तो छोटा बोला है तो मेरा आंसर तो हमेशा छोटा ही होगा। अब देखो सबसे छोटा तो ये है, एक हुआ नहीं, तो उसके बाद अगला छोटा नंबर क्या हो गया 82। तो ऐसे चेक करोगे तो आपको टाइम बच जाएगा। क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा 82। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए 7th नंबर क्वेश्चन सभी लोग। बोला when 123 yield a remainder of 13 when divided by a certain natural number। देखो बेटा बोल रहा है, हिंदी में बोल दे रहा हूं, 123 को अगर किसी प्राकृत संख्या से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 13। इंग्लिश वाले बच्चे अटेम्प्ट करें। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 492। बोला है कि अगर 492 को अगर 4n 4 गुना, ध्यान देना नेचुरल नंबर यहाँ n बोला था, यहाँ क्या बोल रहा है 4n, उस संख्या के 4 गुना से, राइट, उस डिवाइजर के 4 गुना से डिवाइड किया जाए तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो बोला है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन समझ में आए? और कंडीशन क्या दिया है कि कोसेंट बोथ केसेस में सेम है। मान लेना कि यहाँ पे x मान लिया तो यहाँ भी कितना हो गया x, भागफल दोनों केस में क्या है सेम है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ हिंदी में क्या है। 123 को अगर एक प्राकृत संख्या n से भाग दिया जाए तो शेषफल 13 प्राप्त होता है। 492 को अगर 4 टाइम्स n, इसी के 4 गुना 4 टाइम्स n से भाग दिया जाए तो बोल रहा है कि शेषफल क्या प्राप्त होगा अगर दोनों कंडीशन में भागफल क्या है बराबर है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान देना, तो यहां तुम देखोगे अगर कि सर
वापस अगर इसको सॉल्व करें, रूल से चलें, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, तो आंसर डायरेक्ट बता दूंगा। अगर कोई बच्चा मेरा कैंसिलेशन फैक्टर समझा होगा तो डायरेक्ट आंसर बता देगा। लेकिन नहीं, अगर मैं रूल से चलूं तो देखो, एक लाइन देखना, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 13 ऐड कर दूं तो 123 आ जाएगा बिल्कुल। यानी कि n इंटू एक्स प्लस कितना है, रिमाइंडर 13 बराबर कितना लिख दूंगा, 123। सही बात है कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और रिमाइंडर को ऐड करने पर मुझे नंबर प्राप्त हो जाएगा, समझना। तो यहाँ से बेटा nx बराबर कितना आ जाएगा बताना, तो nx बराबर कितना आ जाएगा, 110। तेरह सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ध्यान देना, अगर मैं सेकंड कंडीशन लिखूंगा तो कितना लिखूंगा बताओ, 4nx, 4 टाइम्स nx प्लस क्या लिखूंगा, रिमाइंडर r जो हमें निकालना है, राइट, बराबर वो संख्या कितना है बेटा बताना, 492। सिर्फ रूल फॉलो कर रहा हूँ जो आप लोगों को पढ़ाया और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। अब देखो nx बराबर कितना है, 110 है, तो 110 इंटू 4 करो कितना हो जाएगा, 440 प्लस रिमाइंडर जो आपको निकालना था, देखिए आ चुका है 492। तो 440 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर 52। क्लियर है, देखिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 52। और बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पढ़े थे, जो लास्ट लेक्चर बढ़िया से समझे, नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किए हैं, उनको वो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। पता है कैसे, देखो अब एक बात बताओ, मैंने तुझे कैंसलेशन फैक्टर पढ़ाया था, ध्यान देना, कैंसलेशन फैक्टर में आपको क्या पढ़ाया था, समझ, थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। 10 है, इसको अगर 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बेटा कितना प्राप्त हो जाएगा, रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। अगर ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया जाए 2 से, ऊपर लिख दो 5 और नीचे लिख दो 3, कैंसिल करने के बाद अगर लिखते हो 5 3 तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर प्राप्त होता है कितना, 2। ध्यान देना, 2 ही तो प्राप्त होगा, 5 को 3 से भाग करोगे तो। क्लियर है, देखो तो अगर ऊपर और नीचे 2 से, यानी कि जिस संख्या को भाग दे रहे हैं उसको और जिससे भाग दे रहे हैं उसे, अगर 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो रिमाइंडर भी मेरा 2 से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्लियर है, कैंसिलेशन फैक्टर नहीं था। या तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर बेटा इसको, ध्यान देना, जो 10 और 6 था, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया, 20, और नीचे वालों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो गया, 12। अब देखो तो 20 को 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। देखो ना, अगर जिस संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हो, भाग दे रहे हो उसे, और जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसे, अगर दोनों को 2 से गुना कर दिया जाए तो मेरा शेषफल भी 2 से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। या अगर भाग देने वाली संख्या और जो संख्या को भाग दे रहे उसे अगर किसी संख्या से कैंसिल किया जाए तो शेषफल भी उसी संख्या से कैंसिल हो जाता है। कैंसिलेशन फैक्टर में आपको पढ़ाया था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ समझिए। अब खुद बताओ कि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, पता है कैसे, जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे थे देखो तो उसका 4 टाइम्स है, तो मैंने चेक किया क्या ये नंबर इसका 4 टाइम्स है। तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई किया, ध्यान देना, 4 से, तो 423 इंटू 4 कितना आ गया, 92। तो पता चला यार कि ये संख्या जिससे भाग दे रहे हैं वो भी 4 गुना हो गया, और जिस संख्या को भाग दे रहे हैं वो भी कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो मेरा रूल के अकॉर्डिंग, राइट, रूल के अकॉर्डिंग मेरा शेषफल भी कितना हो जाना चाहिए, 4 गुना। तो डायरेक्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 52। राइट, ये तो रूल हो गया कि तुम कुछ नहीं पता है, आप स्टेप बाय स्टेप रूल पता है, रूल फॉलो किया, आंसर आया। ये तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, एक कॉमन सेंस, कॉमन ऑब्जर्वेशन, एक बेसिक ऑब्जर्वेशन से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, और ये सब चीज आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है, समझ में आ रहा है, राइट। आगे बढ़े, तो आंसर कितना हो गया आपका, 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A number when divided by 49 gives a remainder 32. When same number is divided by 7, remainder will be। ध्यान दो, इंग्लिश वाले बच्चे अटेम्प्ट करें, हिंदी में क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। अगर एक संख्या को 49 से भाग दिया जाए तो शेषफल 32 प्राप्त होता है, राइट। लिख लेना क्वेश्चन पॉज करके। When same number is divided by, अगर उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो बोला है कि भाई शेषफल कितना प्राप्त होगा, बताइए शेषफल कितना प्राप्त होगा, खत्म क्वेश्चन। अब ध्यान देना,
ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। आपको डायरेक्ट भी एक रूल बता दूंगा सॉल्व करने के लिए। देखो बेटा, यहाँ मान लिया यहाँ x कि क्वोशेंट भागफल कितना x है, तो बताओ तो इन संख्या कितना प्राप्त होगा। अगर मैं संख्या की बात करूं, संख्या कैसे लिखूंगा, बोलो सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कितना हो गया 49x, और जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उसे ऐड कर दें, प्लस कितना हो गया 32। तो देखो तो मैंने नंबर लिख दिया, मेरा नंबर यही था, राइट। इन मान लिया यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे मानने पर। अब इसी संख्या को, सेम नंबर को, जो नंबर मुझे प्राप्त हुआ है, इसी संख्या को किससे भाग देना है बताइए। बोल रहा है सेकंड कंडीशन क्या बोला कि भाई 7 से भाग दो, 7 से डिवाइड करो, बताओ शेषफल कितना प्राप्त होगा। कैसे लिखोगे बताओ। क्लियर पता चल रहा है, ध्यान दे, यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये नंबर 7 से, देखो 7 7 जा 49, पूरी तरीके से कट रहा है। तो आपको बताया था अगर कोई संख्या जिस संख्या से भाग दे रहे हो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए, न्यूमरेटर वाला संख्या 4x डिवाइड बाई 2, राइट, 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है पूरी तरीके से 2x, तो बेटा 2x कोशेंट बचता है, भागफल बचता है। लेकिन ऐसे केस में शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा 0। अगर कोई संख्या नीचे दिए गए संख्या से या जिससे भाग दे रहे हैं पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए, तो उस केस में कोशेंट बचता है, शेषफल नहीं बचता है। शेषफल कितना प्राप्त होगा 0। क्यों, क्योंकि 7 से पूरी देखो ना 49 है, 49 इंटू कुछ भी लिखा रहे है तो 49 का मल्टीपल, 49 का मल्टीपल मतलब 7 का मल्टीपल। अगर 7 का मल्टीपल है तो 7 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 0। ध्यान देना। अब बचा क्या 32, 32 को 7 से डिवाइड करो, राइट, 7 4 जा 28, 28 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 4। अब दो संख्याएं जुड़ रहे हैं, तीन दोनों को भी जोड़ दो, यानी कि रिमाइंडर बेटा कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, आंसर कितना हो गया 4। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, राइट। आंसर कितना हो गया आपको, कितना प्राप्त हो जाएगा 4। अब क्या करोगे, एक रूल बताता हूं आपको, पॉइंट बताता हूं, लिख लीजिएगा, ध्यान देना। अगर सेकंड डिवाइजर पहला डिवाइजर का फैक्टर है, फैक्टर मतलब समझते हो, राइट, इसका मतलब अगर जो पहला वाला भाजक है अगर दूसरे भाजक से पूरी तरीके से कट जाए, देखो तो क्या 7 से पूरी तरीके से कटेगा, हाँ मल्टीपल है यार, पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि इसका ही फैक्टर ही है, तो खुद के फैक्टर से नंबर तो कट ही जाएगा। ध्यान देना, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि सेकंड डिवाइजर पहले का फैक्टर हो, मतलब सेकंड वाले डिवाइजर से पहला वाला पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए, और ऐसे क्वेश्चन में अगर पूछे कि शेषफल बताओ, राइट, तो एक काम करना, इसका जो भी मल्टीपल आएगा 49 इंटू एक्स, वो तो बेटा क्या है, कटना ही कटना है, लास्ट में बचेगा कितना 32। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहला रिमाइंडर को, पहला रिमाइंडर कितना है 32, डायरेक्ट 7 से भाग दे लेना, 7 से भाग दोगे 28 कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 4। क्या पॉइंट समझे कि सर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और जो सेकंड टाइम जब डिवाइड कर रहे हैं उसी संख्या को, सेकंड टाइम डिवाइड करने वाला जो नंबर हो अगर पहला का फैक्टर हो, क्लियर है, पहले का गुणनखंड हो, या तो ऐसे बोल लो कि अगर दूसरा डिवाइजर, दूसरा भाजक अगर पहले को पूरी तरीके से काट दे, क्लियर है, तो ऐसे केस में रिमाइंडर निकालने के लिए पहला रिमाइंडर जो होता है, पहला शेषफल जो होता है, उसको डायरेक्ट 7 से भाग दे दो, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया बढ़िया से, राइट, या नहीं तो आप बेसिक रूल से बना लीजिए। क्लियर है पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, अटेम्प्ट करो, देखो यहाँ सेम क्वेश्चन, व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 296 गिव्स ए रिमाइंडर 74। अगर एक संख्या को, ध्यान देना, अगर एक संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो शेषफल 75 प्राप्त होता है। समझिए बढ़िया से, बोल रहा है when same number is divided by 37, अगर उसी संख्या को 37 से डिवाइड किया जाए, राइट, तो रिमाइंडर विल बी, शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, समझना क्या करोगे, अगर रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, माना कि सर भागफल यहाँ कितना है एक्स, 296 इंटू एक्स, मैं n लिख रहा हूँ, n बराबर कितना लिखूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए कितना हो जाएगा 296 इंटू एक्स, ध्यान देना 296x प्लस कितना हो गया, रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है 75। क्या मुझे वो संख्या मिल गया,
हाँ सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर दिया, वो संख्या प्राप्त हो गया। अब उसी संख्या को इससे ही, ध्यान देना बेटा, किससे डिवाइड करेगा? 37 से। किससे डिवाइड कर रहा है? 37 से, राइट। तो बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, कैसे करोगे बताओ। अब देखो, जब इसको डिवाइड करोगे इससे, तो ये तो पा रहे हो कि ये तो पूरी तरीके से 296 37 का मल्टीपल है। जब मल्टीपल है तो यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। यानी कि आपको बचा क्या? इस रिमाइंडर को 75 को 37 से डिवाइड करोगे तो 37 2 जा 74 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1। यानी कि रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया? 0 + 1, आंसर कितना हो गया? 1। अब डायरेक्ट अगर चेक कर लेते, आपको पता था कि सर 296 जो दूसरा डिवाइजर है 37 से पूरी तरीके से क्या है? डिविजिबल है। दूसरा मेथड बता रहा हूं, जो अभी रूल बताया था आपको पिछला क्वेश्चन में। देखो, तुम 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, या इसको डिवाइड कर दो 37 से, 8 बार में पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है। जब भी ऐसा हो जाए तो यहाँ रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या रूल अभी बताया था? पहला रिमाइंडर को 75 को बेटा डायरेक्ट किससे भाग दे दो? 37 से। ये कब होगा, कब ये रूल लगाओगे? जब दूसरा डिवाइजर पहले डिवाइजर का फैक्टर हो, मतलब पहला दूसरा डिवाइजर से पहला वाला पूरी तरीके से कट जाए, तो डायरेक्ट इसका शेषफल को इससे भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। कितने टाइम्स? देखो 2 टाइम्स 74, डायरेक्ट आंसर कितना प्राप्त हो गया आपका? 1। क्लियर है? अग्रीड? रूल बता दे रहा हूं आपको, ट्रिक जो है, पॉइंट जो है, इसी रूल से देखो ना, हमेशा ये तो 0 ही आ जाएगा ना, हमको इसी से तो मतलब है, तो यहीं से रूल बना रहा हूँ, कोई ट्रिक अलग से नहीं बना रहा हूँ, राइट। बेसिक ऑब्जर्वेशन है, आप लोग भी क्वेश्चन करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को एनालिसिस करके कुछ अपने से मेथड डिराइव करते रहो। देखो यहाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th बताइए। ये भी क्वेश्चन जो अभी पिछला क्वेश्चन कराए हूँ बिल्कुल वैसा ही है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, हिंदी में मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। देखो इधर, ए सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, एक संख्या देखो बेटा, डिवाइडेड बाय 222, लेफ्ट से रिमाइंडर 35, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 35। हिंदी में लिख लीजिए, अनदर नंबर, दूसरी संख्या, व्हेन डिवाइडेड बाय, अगर दूसरी संख्या को डिवाइड किया जाए किससे? 407 से। ध्यान देना, लेफ्ट से रिमाइंडर 47, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 47। तो आपसे बोला है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन सम ऑफ दीज टू नंबर्स, अगर इन दोनों संख्याओं के योगफल को, सम ऑफ दीज टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 37, तो बोल रहा है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा। समझिए सभी लोग, यहाँ क्वेश्चन को हिंदी में एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। एक संख्या को 222 से भाग देने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या को 407 से डिवाइड करने पर शेषफल प्राप्त होता है 47, 47। तो बोला है अगर दोनों संख्याओं के योगफल को 37 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। फिर से यार वही सिंपल क्वेश्चन, राइट। पहले देखो रूल से बताऊंगा, फिर आपको एनालिसिस करा दूंगा। ध्यान दीजिए, पिछला क्वेश्चन इसमें कोई फर्क नहीं है बेटा। देखो इधर सभी लोग, अगर यहाँ मान लिया मैंने एक्स बार डिवाइड किया और यहाँ मान लिया वाई, राइट, दोनों का भागफल मान लिया, तो बताओ संख्या कैसे लिखोगे? बोलो सर इन दोनों को गुना करेंगे और 35 ऐड कर देंगे, तो पहला संख्या मैंने लिख दिया 222x प्लस 35, लिखा पहला संख्या। बेटा दूसरा संख्या लिखो 4071y, 407y प्लस, रिमाइंडर ऐड करो, कितना हो गया? 47। देखो दोनों संख्याओं को निकाल दिए, पहला संख्या निकाल दिया, दूसरा संख्या निकाल दिया। अब दोनों को ऐड करके बेटा मुझे किससे भाग देना है? दोनों को ऐड करके भाग देना है 37 से। अब ध्यान देना यार, चेक कीजिए, राइट। देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। 222 को 37 से डिवाइड करो तो पूरी तरीके से कटेगा, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0। ध्यान देना, 35 को 37 से भाग दो तो रिमाइंडर -2 लिख दो। रिमाइंडर कितना लिख दूंगा बेटा? -2। समझिए, पढ़ चुके हैं आप ये सब चीजें। 407 क्लियर पता चला है यार, क्लियर पता चला है कि 11 से क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। 407 देखो 10 बार 307, 370 और उसमें 37 ऐड कर दो 407। क्लियर पता चला कि 37 से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। समझ ना, अगर 47 को बेटा 37 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 10। अब सबको ऐड कर दो, क्योंकि सारी संख्याएं ऐड हो रहे हैं तो रिमाइंडर भी ऐड हो जाएगा। 0 0, 10 में से 2 गया तो कितना बचा? शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 8, राइट। ये तो हम डायरेक्ट भी देख लेते हैं कि यार 37 से डिवाइड करना है,
दोनों संख्याओं को किससे डिवाइड करना है, पहला संख्या और दूसरा संख्या को किससे डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने वाला नंबर कितना है 37। अब जब देखोगे कि तीसरा डिवाइजर जो है, ध्यान देना अभी रूल पढ़ाया हूं आप लोगों को, जो थर्ड टाइम डिवाइड करें तीसरा डिवाइजर जो है, तीसरा भाजक जो है, इसको भी पूरी तरीके से काट रहा है 222 को, और इसको भी पूरी तरीके से काट रहा है। तो ऐसे केस में ध्यान देना, ऐसे केस में रिमाइंडर निकालते समय दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो दोनों को रिमाइंडर को 35 प्लस 47 जोड़ने के बाद क्या करो 37 से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्ट भी बना सकते थे। बेटा पिछला दो क्वेश्चन अभी क्या बताया था कि अगर दूसरा डिवाइजर पहले का क्या है फैक्टर है, यानी कि पहले का पूरी तरीके से काट दे, तो रिमाइंडर निकालते समय पहला रिमाइंडर को सीधे क्या कर दो, भाग दे दो। यहाँ यहाँ तीसरा डिवाइजर जो है, जो थर्ड टाइम डिवाइड कर रहे हैं 37 से, वो इसको भी पूरी तरीके से काट रहा है, इसको भी पूरी तरीके से काट रहा है। अब दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो दोनों को क्या करेंगे, जब पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया तो दोनों को रिमाइंडर को जोड़ के क्या कर देंगे 37 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे -2 और यहाँ कितना बचेगा बताओ 10, यानी कि डायरेक्ट आंसर कितना बता देते हैं 8। यानी कि इतना करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक बार चेक कर लेना ऐसे क्वेश्चन में कि जो थर्ड टाइम या सेकंड डिवाइजर है, क्या इसको और इसको, पहले और दूसरे को, या पहले डिवाइजर को, क्लियर है। तीन क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया हूँ बढ़िया से कंसेप्ट। जब भी हम लोग आखिरी डिवाइजर को एक बार जरूर चेक कर लेना कि पहले दिए गए डिवाइजर को पूरी तरीके से काट रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी काट रहा है, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन में बोला डायरेक्ट रिमाइंडर से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है पॉइंट बढ़िया से, राइट। तो ये पहला मेथड आपको रूल से बता दिया, दूसरा मेथड आपको डायरेक्ट एनालिसिस करके बता दिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। दोनों तरीके से बना सकते हो। आंसर कितना हो गया इसका 8। 11th क्वेश्चन, ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। एक क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, सेम एक और क्वेश्चन मैं डेटा चेंज करके सिर्फ लिख दिया हूँ, इसमें वैल्यू चेंज करके, वो आपको होमवर्क दे दूंगा, ध्यान दीजिए। बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, रिपीट कर रहा हूँ हिंदी में। व्हेन 37693 डिवाइडेड बाई ए डिवाइजर, एक डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हो, मान लिया n, ठीक है। क्वेश्चन इज 25, क्वेश्चन बेटा कितना है 25, बट रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 25 लेस देन 50। जो रिमाइंडर है 25 से बड़ा होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए। मतलब ऐसे लिख दिया है 25 से 50 के बीच लाई करना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 25 से 50 के बीच लाई करना चाहिए। तो बोल रहा है कि उस डिवाइजर का मान बताएं, उस डिवाइजर का मान बताएं। क्वेश्चन समझ दो बढ़िया से। एक संख्या 37,693 को भाग देने पर, एक संख्या n से भाग देने पर शेषफल 25 से 50 के बीच प्राप्त होता है और भागफल 25 प्राप्त होता है। तो बोला है कि उस संख्या का n का मान बताएं। लॉजिक समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या बोला, 37,693 को n से भाग देने पर शेषफल 25 से 50 के बीच प्राप्त होता है और भागफल 25 प्राप्त होता है। तो n का मान निकालें, कैसे निकालेंगे, देखो यार, यहाँ पे अगर बेटा कंडीशन बनाने लगोगे ना, तो एक बार लोगे 26, देखो कुछ भी आ सकता है, ये वैल्यू कुछ भी आ सकता है। समझिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ भी रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, 26, 27, 30, कुछ भी, एनीथिंग, 49, ऐसे टोटल, राइट। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन बन जाएंगे। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस संख्या को कंडीशन बेस्ड सॉल्व करें या कुछ ऐसा तरीका कर लें कि सर, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम कंडीशन बनाते रहेंगे। क्लियर है, राइट, समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा एक एनालिसिस करवाता हूँ, वो आपको हेल्प करेगा। कैसे, ध्यान देना। जैसे बेटा समझना, अगर मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ 81 को 5 से डिवाइड करो तो बताओ तो कितना आ रहा है, 1 टाइम्स 5 कितना हो गया 3, 1, 6 टाइम्स कितना आ गया 30, कितना बच गया 1। समझना बढ़िया से। और अगर सेम नंबर 81 को किससे डिवाइड करो 16 से, तो कितने टाइम्स लगेगा 5 टाइम्स 80, कितना बचा 1। क्या समझे, इस एनालिसिस में मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए सभी लोग यहाँ पे। अगर मैं 81 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्वोशिएंट कितना प्राप्त हो रहा है, भागफल कितना प्राप्त हो रहा है 16। ध्यान देना, अगर इसको मैं यहां पे लिख दूं, राइट, और अब 81 को 16 से डिवाइड करूं तो अब भागफल कितना प्राप्त हुआ 5। मतलब जानते हो यार क्या बताना चाहता हूं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं बताता हूं, राइट।
यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होता है। अगर 16 को यहाँ लिख दो तो ये 5 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तुम अपने से कोई भी नंबर लिखकर चेक कर लेना। एक बार जो भागफल रहेगा उसको भाजक की जगह पर लिख देना, तो जो तुम्हारा भाजक रहेगा वो यहाँ प्राप्त हो जाएगा भागफल की जगह पर, राइट। कितने भी संख्या को लिख आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होता है, राइट। इसको अगर तुम यहाँ लिखोगे तो ये कहाँ प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब पॉइंट देखो। अब बोले सर इससे फायदा क्या है? बहुत ज्यादा फायदा है यार, देखो ध्यान दीजिए। मैं इसी कंसेप्ट के हेल्प से, ध्यान दीजिए आप समझिए, यहाँ पे सेम कंसेप्ट के हेल्प से इस क्वेश्चन को काफी सिंपल कर लूंगा। कैसे? कि सर एन से तो मैं, एन संख्या तो नहीं पता, हम इसको भाग तो दे नहीं सकते हैं, राइट। लेकिन यार अगर इस 25 को मैं इसके जगह पर लिख दूं, यानी कि 25 में यहां लिख दिया, मेरा भागफल गिवन था, ध्यान देना बेटा, यहां समझना बढ़िया से, और नंबर को यहीं पर आने दो 37693। तो अब अगर, और मुझे पता है कि मुझे जो शेषफल रहेगा, शेषफल मेरा कितना के बीच आना चाहिए, 25 से 50 के बीच आना चाहिए। तो अब अगर मैं 25 से भाग दूं, राइट, अगर इस संख्या को यहां लिख दूं, तो अब जो मुझे यहां पे प्राप्त हो जाएगा, इसका मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये वाला संख्या अगर इसको मैं यहां लिख दिया तो ये इंटरचेंजेबल होता है, यहां प्राप्त हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, एक सिंपल सा कंसेप्ट, राइट, एक बड़ा सा लेंदी क्वेश्चन को आसान कर दिया। ध्यान दीजिए, अब डिवाइड करो 25 से, 1 टाइम्स कितना हो गया 25, बेटा कितना बचा यहाँ पे 12, ऊपर से आया 6, 5 टाइम्स कितना आएगा 125, 1 बचा, ऊपर से कितना आया 9, राइट। नहीं लगा, कितने टाइम्स यहाँ कितना लोगे 0, ऊपर से कितना उतार दोगे 3, कितने टाइम्स कैंसिल करोगे बताइए? ध्यान दीजिए, कितने टाइम्स लगाओगे यहाँ पे, तो बोलोगे सर 7 टाइम्स। सभी लोग यहाँ ध्यान दो, 175, 175 कितना बचा बताना यहाँ पे, 13, 8 गया, 5 गया, कितना आया 8, 2 1 18। अब समझना, सर कर तो दिए लेकिन एक दिक्कत है, आपने बोला था कि शेषफल, ध्यान देना, शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए 25 से 50 के बीच। क्या शेषफल आपको 25 से 50 के बीच प्राप्त हो रहा है? नहीं, ये 25 से 50 के बीच नहीं है, 25 से छोटा है, यानी कि एक गड़बड़ हो गया, जानते हो यार। यहां जो मुझे लगाना था, मैंने जो 7 टाइम्स लगाया हूं, ध्यान देना, मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी तो सेटिस्फाई करवाना है, जो मैंने 150 के बाद, ध्यान देना बेटा समझना, जो मैंने 7 टाइम्स लगाया था, अगर मैं 6 टाइम्स लगाऊं, यानी कि इस 7 को मैंने काट के कितने टाइम्स लगा दिया 6 टाइम्स। अगर ऐसा मैं करता कि 6 टाइम्स लगाता, तो यहाँ 25 इंटू 6, बेटा 25 इंटू 6 कितना आता? ध्यान दो, देखो यहां से मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, 193 मेरे पास था, अगर आप 6 टाइम्स लगाओगे तो कितना नीचे लिखोगे 150, राइट। 150 लिखोगे कितना बचेगा 43। अब कंडीशन सेटिस्फाई किया, राइट। बहुत बच्चे बनाते हैं लेकिन यहाँ आके फंस जाते हैं। अब ध्यान देना, हम कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, मैं यहाँ 25 से 7 बार नहीं लगाया, मैं कितने बार लगाया 6 बार, 6 टाइम्स। क्लियर है? तो मेरा शेषफल कितना प्राप्त हो गया 43। और देखो 43 किसके बीच है, 25 50 के बीच है, नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि एक्चुअल में आपका क्वोशंट कितना आना चाहिए, क्वोशंट कितना आना चाहिए 506। 506 अगर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 506 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कितना लिखूंगा, सॉरी 506 नहीं 1506, 1506, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया 1506। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, राइट। सो हम लोग को शेषफल परी में रिमाइंडर थ्योरम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, राइट। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क कीजिएगा, राइट। मैं हिंदी में क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो इधर मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, सभी बच्चे होमवर्क करेंगे इस क्वेश्चन को। वेन क्वेश्चन क्या बोला है, 10020 डिवाइडेड बाई ए डिवाइजर, अगर एक संख्या से इसे भाग दिया जाए तो क्वोशंट कितना है 25, भागफल 25 बचता है, एंड रिमाइंडर इज, सेम क्वेश्चन है, और जो शेषफल है वो 25 से 50 के बीच बचता है। तो बोला है कैलकुलेट दैट डिवाइजर, तो उस संख्या का मान बताएं। क्लियर है? हिंदी में क्वेश्चन समझ में आ गया? पिछला क्वेश्चन जो अभी कराया हूं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है इसमें, राइट। ध्यान दीजिए, 10,020 अगर एक संख्या n से भाग दिया जाए तो
भागफल 25 और शेषफल 25 से 50 के बीच में बनता है, तो इस संख्या का मान बताएं। ऑप्शन अवेलेबल है, राइट, होमवर्क कीजिएगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।